इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के ग्राम रंगवासा में 13 साल की मासूम बच्ची की शादी 42 वर्षीय व्यक्ति से गुपचुप तरीके से करवाई जा रही थी। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने पहले बाल विवाह को रुकवा दिया था, लेकिन बाद में परिवार वालों ने उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर के बाहर रातों रात शादी करवा दी। जानकारी के मुताबिक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची की शादी 42 वर्षीय व्यक्ति के साथ तय कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने पोते के विवाह के बदले में बच्ची का रिश्ता तय किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग को पहले ही गांव में 2 भाई बहने के विवाह की सूचना मिली थी, जिसके बाद उड़नदस्ता टीम ने ग्राम रंगवासा पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया। लेकिन आरोप है कि परिवार वालों ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए नाबालिग बच्चे को रातों रात उज्जैन ले जाकर चिंतामण गणेश मंदिर के बाहर चुपचाप तरीके से 26 अप्रैल की रात में विवाह करवा दिया और बाद में उसे वापस छोड़ दिया गया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 42 वर्षीय दूल्हे, वधू और वर पक्ष के परिजनों सहित शादी समारोह में शामिल कुल 13 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। रंगवासा में एक बाल विवाह की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हम निरीक्षण करने पहुंचे थे तो मालूम पड़ा था कि जो लड़की की शादी होनी है उसके लिए उसके दादाजी से जो उसके बड़ा भाई है उसकी शादी सांवेर के दयाखेड़ा में तय की थी और लड़के के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने एक शर्त रखी थी कि यदि हमारे भाई को जो 42 साल का उससे कोई लड़की दिलवाओगे तो ही हम शादी करेंगे। तो इस शर्त पे उसके दादाजी मानकर उन्होंने अपनी 13 साल की पोती का विवाह उसके साथ करना तय कर दिया था, क्योंकि हमने उन्हें समझाई थी और समझाइश के बाद वो मान गए थे और बालिका प्रतिदिन आंगनबाड़ी पर अपनी उपस्थिति भी दे रही थी। इस बीच उसके साथ कहीं मारपीट हुई तो उसने अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और माँ दूसरी शादी करके धार में रह रही है। तो उसकी माताजी का फोन आया हमारे पास कि उन्होंने बालिका की शादी कर दी है। जब इसके लिए हम वहाँ परीक्षण करने गए तो पता चला कि बालिका को वाकई शादी की है उन्होंने। हम उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष उसने जब अपना बयान दिए तो उससे स्पष्ट हुआ कि 26 अप्रैल की रात को उस बालिका को चुपचाप ले जाकर चिंतामण गणेश मंदिर में, जब मंदिर बंद हो गया था उसके बाहर ही उसकी शादी करवाई और शादी करवाने के बाद उससे लड़की को उसके दादा के घर वापस छोड़ दिया। अगले दिन सुबह उस बालिका ने आंगनबाड़ी में फिर उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे हम गुमराह होते रहे कि बालिका की अभी शादी नहीं हुई है। पर बालिका के कथन के आधार पर हम लोगों ने कल प्राथमिकी दर्ज करवा दी है और पुलिस उसमें आगे में कार्रवाई कर रही है। पटक साहब, इसमें एक प्रथा का जिक्र हो रहा है बार बार, बेटी दो बेटी लो, ये प्रथा क्या है? और ये कुछ समाजों में ये प्रथा है, अभी भी प्रचलन में है कि बेटी दो बेटी लो, यानी इनमें आटा साटा एक उनका कहना है कि आटा साटा होता है। एक ही परिवार से कई लड़की दे दी जाती है और उसी परिवार की लड़की ले ली जाती है, उसके आधार पे करते हैं हम लोग। इसके लिए हम जागरूक करने का सतत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंदौर में एडिशनल डीसीपी संध्या राय मैडम ने इस चीज को लेकर सतत प्रयासरत है और वो जगह जगह कार्यशाला हम उनके साथ में मिलकर हम ये कर रहे हैं और कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह से कम उम्र में बच्चों की शादी ना करें। अच्छा, बच्ची की उम्र कितनी थी और जिसका विवाह हो रहा था उसकी उम्र कितनी थी? बालिका की उम्र उसके जो प्रमाण पत्र सामने आए हैं उसके आधार पर उसकी उम्र 13 वर्ष है और जिससे उसका विवाह किया जा रहा था उस युवक की उम्र 42 साल सामने आई है। पटक साहब, इसमें जो कुल मिला के आपने जो जांच की है, कुल कितने लोगों को अभी दोषी पाया गया, कितने लोगों को मामला दर्ज किया गया? जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की 3 धाराएं महत्वपूर्ण है, 9, 10 और 11। इस अधिनियम की धारा 9 के तहत विवाह करने वाला युवक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसने शादी की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 9 के तहत कार्रवाई की है। ये वहीं शादी कराने वाले दोनों पक्षों के माता पिता, उनके खिलाफ धारा 10 के तहत कार्रवाई की है और विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों के खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसका कुल मिलाकर इनसे 13 लोगों को अपराधी बनाया गया है। पुलिस थाना राऊ में एक शिकायत, जो बेसिकली यहाँ जो बाल कल्याण प्रतिषेध एक दस्ता है, जो समिति है, उसके माध्यम से एक शिकायत की गई थी कि कोई एक 13 वर्षीय मतलब पीड़िता है और उस पीड़िता की जोर जबरदस्ती उसकी जो फोर्सफुल मैरिज एक मतलब सीनियर जो उम्र में दराज व्यक्ति से की गई। और जब इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को मिली तो उनके द्वारा पूरा इसमें प्रारंभिक जांच पड़ताल की गई और उस जांच पड़ताल में जब कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पाए गए तो उसके आधार पर इसमें एक एफआईआर, इसमें एक अपराध धारा 9, 10, 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना राऊ में पंजीबद्ध हुआ है। उसमें इसमें दोनों ही पक्ष के, जिसमें जो पीड़िता के पक्ष के लोग, साथ में जो जिसके साथ शादी हुई थी उनके जो पक्ष के जो परिवार के लोग हैं, उनको इसमें आरोपी बनाया गया और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।
इसमें ये बात भी प्रमुखता से आई कि ये पहले इसमें इन्होंने उज्जैन में जाके शादी की, उसके बाद फिर यहाँ किसी मंदिर में भी शादी की। बाद में जो चूंकि ये लड़की थी तो लड़की की जो पीड़िता थी, इसमें जो उसकी माँ कहीं और रहती थी, बाद में उसको पता चला होगा, तो उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। अभी इसमें दोनों तरफ से, मतलब इसके जो पीड़िता के परिजन है, इसके अलावा जो आरोपी के परिजन है, उन दोनों के विरुद्ध में इसमें FIR दर्ज की। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।